तो आज हम बात करेंगे द लास्ट मैन इस शॉर्ट फिल्म के बारे में। फिल्म के स्टार्ट होते ही हम एक चेंबर को देखते जिसमें एक हाइबरनेशन डिवाइस में एक सोल्जर को रखा गया था। लगभग 17 सालों से वो सोल्जर हाइबरनेशन में था, लेकिन पावर लॉस की वजह से उस चेंबर के अलार्म एक्टिवेट हो जाते और वो डिवाइस खुल जाता है, जिस वजह से वो सोल्जर बाहर निकल आता है। जब वो सोल्जर उस हाइबरनेशन डिवाइस से बाहर आता है तब थोड़ी देर उसे कुछ समझ नहीं आता और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है, इसलिए वो बाहर आकर थोड़ी देर बैठ जाता है। तभी वो पास ही लगे स्क्रीन पर देखता है कि पावर फेल्योर की वजह से निर्धारित किए गए समय से पहले वो हाइबरनेशन में से उठ चुका था। अब वो सोल्जर उस डिवाइस की दूसरी तरफ चेक करता है जिसमें उसका साथी भी हाइबरनेशन में गया था, लेकिन जब वो उस तरफ देखता है तब वहाँ पर उसका दोस्त नहीं था। शायद उसका साथी भी समय से पहले ही हाइबरनेशन से उठ चुका था। अब वो सोल्जर तैयार होकर उस चैम्बर से बाहर आने लगता है और जब वो बाहर का नज़ारा देखता है तब उसके होश उड़ जाते क्योंकि अब धरती पर कोई इंसान ही नहीं बचा। लास्ट वर्ल्ड वॉर के समय जब न्यूक्लियर बम का प्रयोग किया गया था तब उस जगह का पूरा एनवायरनमेंट रेडिएशन के चपेट में आ गया था, जिस वजह से अब धरती पर ना इंसान बच पाए, ना ही जानवर और ना पेड़ पौधे। उस वॉर ने पूरी मनुष्य जाति को ही खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी उस सोल्जर को एक आशा होती है कि शायद उसी की तरह कोई तो भी वहाँ पर जिंदा होगा, और इसी कारण से वो इंसानों की खोज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। बहुत देर तक चलने के बावजूद भी उसे कोई इंसान नहीं दिखाई देता। रास्तों पर जो घास मौजूद थी वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब थोड़ा आगे आने पर उस सोल्जर को उसके पास रखे डिवाइस से सिग्नल मिलता है कि जिस जगह पर अब वो खड़ा है वो जगह एनवायरनमेंट सेफ है, यानी वो जगह सांस लेने के लिए अनुकूल है। 17 सालों तक हाइबरनेशन में रहने के बाद आज वो सोल्जर पृथ्वी के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आया था। तभी उस सोल्जर को उसके टीम मेंबर की लोकेशन मिल जाती है और वो जल्दी से उस दिशा में बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तब वो देखता है कि उसका साथी मारा जा चुका था, जिस बात से उसे बहुत दुख होता है। लास्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पृथ्वी पर रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी जिस वजह से दिन में कभी बारिश, धूप या बर्फ गिरना शुरू हो जाता था। अब धीरे धीरे उस डिवाइस की बैटरी भी खत्म होने लगती है जो उस सोल्जर को रास्ता दिखाने का काम कर रहा था। उस सोल्जर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए आखिरी बार पृथ्वी पर किसी अन्य मनुष्य की खोज करते हुए वो सोल्जर किसी बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाता है, जहां से वो अपने पास रखे फ्लेयर गन की मदद से आसमान की तरफ फायर करता है। उसे आशा थी कि शायद उसके सिग्नल को कोई देख पाए, और होता भी वैसे ही है। आसमान में उसे फायर सिग्नल दिखाई देता है। अब वो सोल्जर जल्दी से उस दिशा में आगे बढ़ने लगता है। वहां पहुंचने पर उसे एक जगह हेलमेट दिखाई देता है। उसे ये लगने लगता है कि वहां पर कोई सोल्जर होगा, लेकिन वो हेलमेट एक ट्रैप था और पहले से ही उसके पीछे एक फीमेल सोल्जर उस पर गन ताने हुए खड़ी थी। लेकिन उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को शूट नहीं करता, क्योंकि शायद वो दोनों ही इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि अब इस धरती पर बस वो दोनों ही जिंदा बचे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें इस बात का अंदेशा देना चाहती है कि आज दुनिया में होने वाले विविध राष्ट्रों के बीच की छोटी मोटी लड़ाई और प्रतिस्पर्धी का रूप आने वाले कल में अगर वर्ल्ड वॉर में परिवर्तित हुआ तो भौतिक हानि के साथ साथ मनुष्य हानि इतनी बड़ी मात्रा में होगी कि शायद उस वॉर के बाद धरती पर हमारा वजूद ही ना रह सके। और इसी के साथ ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।